Good morning, class 12th. Hope you are doing fine. Now, today we will discuss our third chapter, that is business environment. A business does not operate in a vacuum. It is a part and parcel of the environment surroundings. Environment surroundings का एक part और parcel है, उसका एक अंग है वो. And success of business largely depends upon the suitability of environment around it. Hence, in order to survive and grow, an enterprise has to adapt itself as per business environment. Grow करने के लिए, survive करने के लिए, business enterprise को अपने environment को adapt करना होता है. अगर उसने अडेप्ट नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग उसने चेंजेस नहीं किए, या तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर ले या एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले. अब ये बताओ कि आपके आसपास जो भी है उन सब में आप चेंज ला सकते हो क्या? नहीं. तो फिर आपको ही उसके अकॉर्डिंग चेंज होना होगा. अगर सारे वर्ल्ड में से आप अपना एंटरप्राइज रिड्यूस कर दें तो जो बचा हुआ है वो सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट है. ओके, विच affects directly to your enterprises and your enterprise is also directly affected by it. But अगर simple words में बात करें तो simple words में तो the business environment is the surrounding in which business exists. बट यहाँ पे simple meaning नहीं चलता क्योंकि हम यहाँ पे business studies पढ़ रहे हैं तो हमको हर चीज़ specific mention करनी होगी. Okay, so the meaning of business environment is that it is the sum total of all the forces, all the factors, all the individuals and all the institutions that are outside the control of a business enterprise. वो सारे forces, वो सारे factors, वो सारे individuals और वो सारे institutions जो कि business enterprise के control से बाहर हैं, but that may affect its performance. जो business के control से बाहर तो हैं पर फिर भी business की performance को affect करते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं. वंस अगेन, ऑल द फोर्सेस. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फोर्सेस? फोर्सेस लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फोर्सेस देयर में भी. ओके, ये पांच ही जो फोर्सेस हैं, ये 5 डायमेंशंस होंगे आगे चल के बिजनेस एनवायरनमेंट के. तो ये सारी फोर्सेस हैं. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फोर्स हुई, जैसे इकोनॉमिक फोर्स का एक फैक्टर हुआ टैक्स. ओके, टैक्स की रेट में चेंजेस हो गए, बिजनेस विल गेट अफेक्टेड डेफिनेटली, है ना. अगर कोई सोशल चेंजेस हो गए, जैसे अभी कोरोना, उसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक ट्रेंड चल चुका है. ओके, लोगों की मेंटालिटी में जो डिफरेंस आता जा रहा है वो उसका इफेक्ट बिजनेस पे होना ही है. ओके, उसी वजह से लॉकडाउन किया गया है. तो पॉलिटिकल फोर्सेस, जो गवर्नमेंट का जिस बिज़नेस के लिए जैसा एटीट्यूड होगा, जैसी पॉलिसी होगी, ओके, तो ये सारी बातें ये अफेक्ट करेंगी, ये सारी फोर्स में आएंगी. देन फैक्टर्स. अब इकोनॉमिक फैक्टर का केवल टैक्स एक फैक्टर नहीं है, इकोनॉमिक फोर्स का केवल एक ही फैक्टर टैक्स नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे मिक्स्ड इकनॉमी हुई, डेवलप इकनॉमी हुई, डेवलपिंग इकनॉमी हुई. ओके, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुई. पॉलिसीज़ में टैक्स हमने एक देखा, फिस्कल पॉलिसी हुई, डेफिशिएंट पॉलिसी हुई. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. ये तो हमने बात की इकोनॉमिक फोर्स के, इकोनॉमिक फैक्टर्स की. ऐसे ही सोशल फोर्स की, जब सोशल फैक्टर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे. ओके, अब इंडिविजुअल्स कौन से जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लाइक कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. दे ऑल have some effects on business. Then institutions like financial institutions, जो फाइनेंस करते हैं, जो लोन देते हैं बिजनेस को, लाइक NGOs. अगर NGOs ने कोई कैंपेन चलाया हुआ है, ठीक है, तो वो NGOs ज़रूर से अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, और मीडिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी बिजनेस को. सो ये इंस्टीट्यूशंस. सो नाउ लेट अस अगेन रिकॉल आवर मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. So business environment means the sum total of all the forces, all the factors, all the individuals and institutions that are outside the control of a business environment enterprise, but that may affect its performance. Okay, now it might be easy for you to learn. Okay, now let us talk about that this environment influence an enterprise. So it's essential for businessmen to do environmental scanning. ठीक है, अब ये अफेक्ट करते हैं
बिल्कुल करते हैं, इस बात से हम भी सब एग्री हो गए। तो जब करते हैं तो उसके लिए करना क्या चाहिए, बिजनेसमैन को करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को स्कैन करे, बिकॉज जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं या जो चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है उसको मालूम करना होगा। इफ़ वी आर समटाइम्स ट्रबल्ड बाय सम अदर एलिमेंट्स, सम बैक्टीरियाज और सम other things, then we also get our body scanned. Okay, sometimes we also go through with this procedure. So businessmen also have to take this activity, business scanning. Okay, environmental scanning they have to do. अब scanning क्या होती है? Scanning refers to complete awareness and understanding of business. अब complete awareness हो और understanding हो, complete awareness about all the forces, all the factors, all the institutions and all the individuals, those who are putting an effort onto the business. Okay, so that the environmental forces can be anticipated, ताकि उनको जब उनको समझ लिया जाएगा, उनको जब उनके बारे में अवेयरनेस रहेगी तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह से ये उनको पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया जाएगा, उनका पहले से ही पूर्व में अनुमान लगा लिया जाएगा। अभी जैसे कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए अवेयर किया जा रहा है, सबसे बड़ा जो टास्क है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, चाहे वो टीवी के थ्रू देख लो, चाहे वो मीडिया के थ्रू देख लो, चाहे वो वैसे ही डोर टू डोर सर्वे में देख लो या और भी किसी चीज़ से देख लो, वो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर अवेयर होंगे तो हम उसके इफेक्ट को एंटिसिपेट कर पाएंगे। सो इसी तरह से बिजनेसमैन के लिए भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग मस्ट है। अब वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैसे होगी? वो होगी स्वोट एनालिसिस से। ओके, वो होगी स्वोट एनालिसिस। अब स्वोट एनालिसिस क्या है? एस फॉर स्ट्रेंथ्स ऑफ बिजनेस, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस ऑफ बिजनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस एंड टी फॉर थ्रेट्स फॉर बिजनेस। सो स्वोट एनालिसिस से बिजनेस अपने एनवायरमेंट की स्कैनिंग कर सकता है। अब स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए दैट बिजनेस में है गुड एंड एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ हो सकती है। बहुत एफिशिएंट हैं उसके, बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये स्ट्रेंथ है। ठीक है। वीकनेस क्या हो सकती है? दैट टेक्नोलॉजी और मशीन्स आर ओल्डर इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटर्स टेक्नोलॉजी। तो ये वीकनेस हो सकती है कि जो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में उसके बिजनेस की जो टेक्नोलॉजी हो वो ओल्ड हो। ठीक है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है दैट सप्लायर्स आर गिविंग स्पेशल डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा उनको उसका बेनिफिट उसको लेना चाहिए बिजनेस को। ओके, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल परचेज किया जा सकता है उन कंडीशंस में। ठीक है। और थ्रेट क्या हो सकती है? कॉम्पिटिटर्स आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट, ये एक थ्रेट हो सकता है किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, जब जैसे टाटा मोटर्स ने नैनो लॉन्च की थी, ओके, टाटा नैनो, तब ये सारी जो दूसरी जो स्मॉल कार्स थी, तो स्मॉल कार्स के मार्केट को नैनो ने कैप्चर कर लिया था पूरा। ओके, तो ये दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके लिए बहुत बड़ी ये थ्रेट बन गई थी एक तरह से, और उनको इससे निकलने में कितना टाइम लगा? 2008 से लेके 2018 तक नैनो ने एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है। ओके, बट अल्टीमेटली दूसरे बिजनेसमैन फिर अपनी अदर कार्स के जो फीचर्स हैं उनको बताने में वो सक्सेसफुल हुए, बट इट डजंट मीन दैट बिजनेसमैन शुड स्टॉप anticipating his environment. So all these things are possible through only with the SWOT analysis. Okay, we will continue this chapter in next session also, and we'll discuss features of business environment. Hope you would have enjoyed. Thank you. Have a nice day.